कल हमारा टॉपिक था सल्तनत कालीन प्रशासन, जिसमें हमने सुल्तान के बारे में पढ़ा है, अमीरों के बारे में पढ़ा है। एक संस्था थी, केंद्रीय संस्था मजलिस, एक खलवत, जिसे हम मंत्री परिषद भी कह सकते हैं। इसमें 4 स्तंभ होते थे: वजीर, आरिज ममालिक, दीवान इंसाफ, दीवान रिसालत। फिर इसे अलग अलग डिपार्टमेंट में और इसको बांट दिया गया, जैसे वित्त विभाग, जैसे मुस्तौफी, खजीन, मजमदार, इन सबको अपने अपने कार्य बांट दिए गए। एक और विभाग बनाया गया, दीवान मुस्तकराज, जो वित्त विभाग के अंतर्गत आता था। एक विभाग था दीवान अमीर कोई, जिसमें कृषि संबंधित मामले रखे जाते थे। एक था दीवान इंसाफ, जिस पर पत्र व्यवहार होता था। एक है दीवान रियासत, जिसमें विदेश मंत्री के कार्य करते थे। सदर सुदूर, ये धर्म विभाग का प्रमुख कार्य करता था। इसका कोष भी अलग से होता था, और इसमें जो धन इकट्ठा होता था वो जकात नाम का कर लगाते थे लोगों पर, उस कर से इस धर्म संबंधी कार्य को पूरा किए जाते थे। काजी उल कुजात, न्याय, बरीद ममालिक, सूचना, इस प्रकार से अन्य पदों को विभाजित करके और सल्तनत व्यवस्था बनाई गई। आज हमारा टॉपिक है मुगल कालीन भारत, 1526 से 1858 ईस्वी तक। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना है। क्वेश्चन बनता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, किन किन के मध्य हुआ? तो यहाँ आएगा बाबर, और युद्ध हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यह तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज खां के वंश से भी इसका ताल्लुक था। इसकी माँ चंगेज खां की वंशज थी, एक तो तुर्क वंश और एक चंगेज वंश। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद परगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला वो पहला तैमूर वंशी शासक था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर इमराना संघ का युद्ध मार्च 1527 में हुआ था। बाबर ने युद्ध तुलगुमा पद्धति से लड़ा एवं जिहाद का नारा दिया। विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को परास्त किया। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई। इसे यमुना के किनारे आगरा में राम बाग में दफनाया गया। बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफना दिया गया। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम मुगलों की इसका नाम बाबरनामा या तुझके बाबरी है। अब्दुल रहीम खान काना ने इसे बाद में पारसी में अनुवादित किया है। बाबर ने अपनी खुद की दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी। इसका नाम था बाबरनामा या तुझके बाबरी। इसे बाद में अब्दुल रहीम खान काना ने इसे पारसी में अनुवादित किया है। इसके बाद आता है हुमायूं, जो कि बाबर के बाद उसका पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर व मेवात वो अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदख्शा का प्रदेश दिया है। हुमायूं ने दीन पना नामक नए शहर की स्थापना भी की। उसने मालवा व गुजरात पर आक्रमण भी किया। हुमायूं एवं अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। चौसा की जीत के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के भी चलाए। शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद। 1540 ईस्वी में कनौज या बिलगारम का युद्ध शेरशाह के मध्य हुआ, हुमायूं के मध्य हुआ। हुमायूं हार कर भाग गया। दिल्ली की सल्तनत शेरशाह के अधिकार से चली गई।
निर्वाचित जीवन में ही उसने भटकल के पास शेख अली अख्तर की लड़की हमीदा से शादी की, जो आगे चलकर अकबर की मां बनी। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार व काबुल को जीता। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार किया। जून 1555 में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर परास्त किया। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 ईस्वी को तीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया और गहरी चोट के कारण मर गया। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था। वो ज्योतिष में आस्था रखता था, इसीलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। सुर साम्राज्य का संस्थापक था फरीद यानी कि शेर खां हसन खां का पुत्र था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम यानी बिहार का जमींदार था। दक्षिण बिहार के तत्कालीन शासक बहार खां ने नियत्ते फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने पर उसे शेर खां की उपाधि धारण की। उसका साम्राज्य पश्चिमी कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मालवा भी शेरशाह ने जीत लिया था। 1544 ईस्वी में मालदेव को हराकर शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर एवं मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था। जबकि जेता कुंपा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, तभी शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। इसका तात्पर्य यह होता है कि शेरशाह ने हिंदू शासक मालदेव से युद्ध तो किया, परंतु मालदेव इतना शूरवीर था, इतना वीर शासक था कि उसने हारते हारते अपना युद्ध जीता है। और इसीलिए ये कहकर गया है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे, एक छोटे से क्षेत्र के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत, पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मेवाड़ पर भी उसका सांकेतिक अधिकार हो पाया था। 1544 ईस्वी में कालिंद्र के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष से सुर साम्राज्य का पतन हो गया। शेरशाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध है। उसने भूमि माप एवं लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बटाई, नस्क मुक्ताई या तनकुद और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। 4 बड़ी सड़कें एवं अनेक सरायों का निर्माण भी करवाया। उसकी सबसे लंबी सड़क थी बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक, जिसका अस्तित्व आज भी है। ये सड़क ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जानी जाती है। मुद्रा ढलाई में सुधार करते हुए उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी का 178 ग्रेन का दाम रुपया जारी किया। सासाराम यानी बिहार में झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण करवाया। यह मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ता है। इस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है। शेरशाह सूरी कालीन सिक्के। नेक्स्ट टॉपिक है अकबर, इसे हम कल करेंगे।